हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखें, जब से आपने आंसर की देखी ना, तो आपके मार्क्स अगर 55 से 60 के बीच बन रहे हैं और आपने जितने भी वीडियो देखे हैं कट ऑफ के आसपास, कोई 75 कोई 80 बता रहा है, तो आज हम उस सारा जो कंक्लूजन निकलता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके कितने मार्क्स कट ऑफ जा सकते हैं और रा स्कोर अगर आपके कितने हैं उसके बेसिस पर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें देखें 3 शिफ्ट थी, हार्ड, मॉडरेट और इजी। अब क्योंकि अगर मैं अभी जो केवल रा स्कोर जो आपने अपने आंसर की से देखे हैं उसमें देखें रॉन्ग क्वेश्चन भी है, रॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल है, और रॉन्ग क्वेश्चन शामिल है तो कहीं ना कहीं मार्क्स मिलेंगे उन बच्चों को जिनके पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आए। अगर मैं एक सिंपल सी बात समझे, पहले आप देखिए, ये नॉर्मलाइज स्कोर भी बताएंगे हम, लेकिन एक सबसे पहले एक पॉइंट से ये समझे कि अगर रॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन में, और अगर चारों ऑप्शन ही गलत है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर ये 4 ऑप्शन है और इनमें से जो ऑप्शन अभी ठीक है बाद में वो गलत हो जाता है फाइनल आंसर की में, और ये ठीक है, तो आपका अगर आपने ये ऑप्शन किया है तो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेगा, बाकी कैंडिडेट्स के मार्क्स जुड़ेंगे। देखिए, उससे भी प्रभावित होगी इसकी कट ऑफ। दूसरा, ऑब्जेक्शन जिसने लगाया है क्या उसी के मार्क्स बढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाया है उस क्वेश्चन पर, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब आपने देख लिया कि कट ऑफ में लगभग इतनी जा सकती है, क्योंकि कई कट ऑफ तो आपने देखा होगा कि 80 प्लस भी जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इन चीजों से, जिनके मार्क्स 55, 50, 60 के बीच में है, उनको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मलाइज मार्क्स और होंगे तब कट ऑफ होगी। क्योंकि ये डाटा अगर मैं बताऊं तो लगभग 61 लाख के आसपास हैं टोटल कैंडिडेट, उसमें से 30 लाख 45% इनकी क्या थी, अटेंडेंस थी जिन्होंने पेपर दिया। तो 45% मतलब आप ये भी माने, क्योंकि ये टोटल डाटा किसी के पास नहीं है, वो तो सारे डाटा किसके होगा, रेलवे के पास ही होगा, आरआरबी के पास होगा। तो इसलिए आपको ये केवल लगता है कि अगर यहां पे 80 प्लस जाएगी तो मेरा तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या करूं, ग्रुप डी की तैयारी करूं। और आपने ये भी देखा, जो एवरेज मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स है वो लगभग 52 के आसपास। ये भी समझा आपने, जो एवरेज टोटल आने के बाद, और लोएस्ट में ये भी था, लोएस्ट में कहीं ना कहीं 51 समथिंग था। तो अगर मैं ये इन चीजों के बारे में भी देखता हूं और शिफ्ट पर भी ध्यान देते हैं कि हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, तो सबसे ज्यादा मार्क्स तो किसके होंगे, इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइज के, किसके, हार्ड शिफ्ट के, उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट के, और उसके बाद इजी शिफ्ट के। अगर मैं यहां पे लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स देखूं ना, तो ये है, तो लगभग अगर इनमें डिफरेंस देखें, अगर यहां पे एवरेज भी बढ़ जाता है, जैसे एवरेज मानो 55 हो गया एवरेज मार्क्स, तो अभी यहां पे आप दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, कितने डिफरेंस है यहां पे, 9 से 10 मार्क्स का है। वो डेसिमल में है, लेकिन आप ये समझे 9 से 10 मार्क्स का है। तो यहां पे अगर जिस बच्चे के यहां पे 53 मार्क्स हैं, उसको अगर 9 मार्क्स मिलते हैं, 9 से 10, मैं केवल अभी एक नंबरिंग बता रहा हूं कि केवल 9 मार्क्स मिलते हैं, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 63। और यहां पे अगर इजी में नहीं बढ़ते हैं, मतलब माइनस भी होते हैं, तो मार्क्स घटेंगे इनके। और मॉडरेट में आप मान सकते हैं दोनों का कंबाइन, बीच का सा। लेकिन एग्जैक्ट कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि 8 से 10 के बीच मार्क्स बढ़ेंगे, किसके, हार्ड शिफ्ट के। और मॉडरेट शिफ्ट में आप ये भी पता करना होगा कि आपको मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट थी, तो आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे आपके शिफ्ट, उसके बेसिस पर मार्क्स आपके जुड़ेंगे। अभी आपने देखा होगी, आपने अपने नंबर अपने रजिस्ट्रेशन फिल किया, आपने ये मार्क्स डाले तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी आ गए, लेकिन एग्जैक्ट पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहां पे देख सकते हैं आप 4 से 5 मार्क्स, और अगर क्योंकि यहां पे भी किसी न किसी के बच्चों के तो मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के घटेंगे, तो आप मान सकते हैं 2 से
3 मार्क्स मैक्सिमम जो बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब ये तो था इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी। अब एग्जैक्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अगर इनके बीच जो रिलेशन होगा, और ये भी आपने समझना होगा कि यहां पे जोन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी जोन में कट ऑफ हाई होगी तो किसी जोन में सबसे कम होगी। जैसे आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखा, जो मालदा जोन था उसमें कट ऑफ सबसे कम थी। बाकी में जैसे चंडीगढ़ में, चेन्नई में वो काफी इनसे काफी मतलब तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी इससे। तो यहां पे अगर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, वो भी नॉर्मलाइज स्कोर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद तो कट ऑफ में बदलाव आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके रा स्कोर है ना, वही आपको कहीं ना कहीं सीबीटी सेकंड के लिए तैयारी के लिए स्टार्ट करेंगे, तैयार करेंगे। और सीबीटी सेकंड आपको पता है कि सीबीटी सेकंड इससे थोड़ा सा टफ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वही बच्चे जाएंगे जो सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई, और कहीं ना कहीं सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई किन का होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की। तो वहां पे सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई की है, तो आपका कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। तो इसलिए आपकी तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि इसी का, जैसे मैं ये नहीं कह रहा अभी कि इसका सीबीटी फर्स्ट नेक्स्ट मंथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीटी सेकंड तैयारी में आपको ग्रुप डी का, क्योंकि कुछ बच्चों ने ग्रुप डी का भी फिल कर रखा होगा, तो रेलवे ग्रुप डी में भी चांसेस हैं। वो उसका पेपर 17 नवंबर से है, ये आपको पता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट चलेगा, तो कहीं ना कहीं काफी लंबा उसका समय है। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी। अब आते हैं वापस कट ऑफ पर। तो अब अगर कट ऑफ अब अगर कट ऑफ आपकी रा डाटा के अनुसार, अगर आपके मार्क्स रा डाटा के अनुसार 58, 60 के आसपास हैं, किसमें? यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में 58 से 59 के बीच आपका ओबीसी यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 58 से 60 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, मतलब ये 3 कैटेगरी तो लगभग सेम सी रहती हैं। और यहां पे 55 से 56 एससी का, क्योंकि बहुत से बच्चे एससी कैटेगरी से, क्योंकि रिजर्वेशन के मिलने के बाद कट ऑफ उनकी काफी डाउन है। और एसटी में 54 से 55। तो मिनिमम अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर यूआर कैटेगरी में आपके हैं, तो लगभग 58 से 60 मार्क्स भी आपके बन रहे हैं। तो नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद, नॉर्मलाइज मार्क्स जुड़ने के बाद आप ये कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। वो कब? जब नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिनके यहां पे 58-60 मार्क्स किस में है? हार्ड शिफ्ट में है, तो वो तो बिल्कुल निश्चिंत ही हो जाएं कि उनका पेपर क्वालिफाई नहीं, मतलब वो 100% ये मान सकते हैं कि उनका पेपर क्वालिफाई है। सीबीटी सेकंड की तैयारी करें। और सीबीटी सेकंड की तैयारी में देखिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कुछ केवल 1-1 मार्क्स का ही डिफरेंस है मुश्किल से। तो आपका अगर 1 मार्क्स का ही डिफरेंस है, तो देखें इनमें ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे। देखिए, आप वीडियो पूरा देखें, उससे ही आपको पता चल जाएगा और शायद आपको समझ में भी आए कि किस तरह का माहौल है, कि उस तरह के मार्क्स या कट ऑफ नहीं जाएगी जो 80 या 87 के आसपास दिखाई जा रही है। यहां पे जब किसी बच्चे के मार्क्स, जैसे मान लो इससे लाइन से नीचे, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद वो कट ऑफ से ऊपर चला जाएगा, ये कट ऑफ है। अब वो तैयारी भी नहीं करेगा और वो सीधा सीबीटी सेकंड में बैठेगा, तो उसको लगेगा नहीं कि मेरा शायद सीबीटी फर्स्ट नहीं हो। तो इसलिए इस गलत फहमी में न रहे। जिनकी मार्क्स भी आसपास हैं वो भी तैयारी करें, क्योंकि उनको फिर 1 चांस ही मिलेगा, यहां पे 2 चांस नहीं मिल सकते। आपका 1 चांस हो गया, आपका सीबीटी फर्स्ट हो गया, मतलब उतना पढ़े बिना। लेकिन सीबीटी सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी।
और उसके लिए देखिए हम आपके लिए लेके आते हैं जो जो जीएस मैथ्स और रीजनिंग में बेस्ट टॉपिक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करें।